टीजीटी, पीजीटी के साथ ईएमआरएस, इसके अलावा जो अदर स्टेट के 8 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए जुड़े रहें शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेज पे, जहां आप आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए और तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। आज के इस वीडियो में भी इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है हमने, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर क्लिक करेंगे, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। लाइव सेशन यहाँ पर 6 PM पर ये वीडियो आपको मिलती है, तो डेली आपको 6 PM पर ही शिवानी आर्ट क्लासेस पर वीडियो दी जाती है, ठीक है। और अगर लाइव सेशन होता है तो वो भी 6 PM पर दिया जाता है, तो याद रखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया। विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, रूप गोस्वामी, भरत। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूप गोस्वामी। लावण्य को मोती की तरलता के समान बताने वाले हैं रूप गोस्वामी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है। प्रमाण, सामंजस्य, सहयोग, संतुलन। तो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतुलन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, रंग की शुद्धता का परिचय क्या होता है। दूरी, निकटता, सघनता, कोई नहीं। यहाँ पर रंग की शुद्धता का जो परिचायक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, सघनता हो जाएगा। कला के तत्व प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। गुफाओं की चित्रकला, इसके अलावा यूथ कंपटीशन, इसके अलावा मध्यकालीन कला के प्रश्न आपको कराए गए हैं और कला रिवीजन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कला के तत्व, ये भी प्लेलिस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया। प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया। ऑप्शन है बाघ, जोगीमारा, अजंता, एलोरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। निश्चित उद्देश्यों को लेकर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं। भावात्मक रेखाएं, बौद्धिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, यांत्रिक रेखाएं। जब भी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची गई जो रेखा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो बौद्धिक रेखा कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, बौद्धिक रेखाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ग्रंथ और लेखक का एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। ईवी हैवल, स्टेला क्रैमब्रिज, पर्सी ब्राउन, मुल्कराज आनंद। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं। पॉलीक्रोम, मोनोक्रोम, पेस्टल, चूर्णित रंग। एक ही रंग से बने चित्र को कहते हैं मोनोक्रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी क्लास 11 की भी पूरी कराई गई है चैनल पे, तो वो आप जरूर देखेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाता है। एनसीईआरटी क्लास 11, 12 के अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखेंगे। रीता प्रताप की बुक आप जरूर पढ़ लिए और इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़ लें, 12 की पढ़ लें, तो आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। फिर ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एक ही रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं। 2, 1, 6, 3। तो दर्शक को जो घन होता है उसके कितने तल दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 तल दिखाई देते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। मोटा, पतला, खुरदुरा, चिकना। किसी भी जल रंग चित्र को बनाते समय जो पोत यानी टेक्सचर का जो प्रभाव है वो किस कागज पर अच्छा उभरता है, तो याद रखेंगे मोटा कागज होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा कि कुंडलीय रेखाएं क्या व्यक्त करती है। इस तरह से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और रेखा, रंग, रूप जो भी है, पोत, धरातल, इन सब के वीडियो बनाए गए हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो ये सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सिलेबस में दिए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चैनल पर वीडियो दिए गए हैं, बस आपको जरूरी है सभी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो कुंडली रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? महत्वाकांक्षा, शांति, दिव्यता, लयपूर्ण गति। यहाँ पर आपके कुंडलीय रेखाओं की बात की गई है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लयपूर्ण गति। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपके जरूर देखने को मिलेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी आर्ट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में भी देखने को मिलते रहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन है अलंकारवाद का प्रतिपादन किया। तो अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया? आनंदवर्धन ने, भामह ने, वामन ने, मम्मट ने। आप एक कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर किया करें। अलंकारवाद का प्रतिपादन करने वाले हैं भामह, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है सहजानुभूति का सिद्धांत किसने दिया? जितने भी सिद्धांत हैं आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। लिजाइनस, क्रोचे, अरस्तु, कांच। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोचे के द्वारा सहजानुभूति का सिद्धांत दिया गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था पूछा गया है। ऑप्शन है भामह, कुंतक, भोज, आनंदवर्धन। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं आनंदवर्धन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी सिद्धांत हैं आप जरूर पढ़ लीजिएगा, निश्चित आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, जयमंगला। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की बात की गई है, तो ये आपको जयमंगला में इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्टलोलक, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, आनंदवर्धन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि। और सौंदर्य शास्त्र टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न चैनल पर कराए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लावण्य योजना का अर्थ क्या है? प्रतिरूप, सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, भयानकता। लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाह्य सौंदर्य। लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य, राइट आंसर सी। देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 प्रमाण निर्धारण में ताल क्या है? एक शरीर है, एक पैर है, एक सिर है, एक कान है। तो प्रमाण निर्धारण में ताल क्या है? ये एक सिर हो जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? जयदेव, मार्कंडेय मुनि, भरत मुनि, चाणक्य। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि ग्रंथ और उनके रचनाकार जरूर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, आपके लिए ये चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्कंडेय मुनि। 6 PM पर शिवानी आर्ट क्लासेज पर आपको नई वीडियो मिलेगी, तो याद रखेंगे ग्रंथ और उनके रचनाकार। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखा गया? मुगल काल, चालुक्य काल, राजपूत काल, गुप्त काल। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये आपका गुप्त काल में लिखा गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र का उल्लेख है? प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र का उल्लेख है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में ही आपको चित्रसूत्र का उल्लेख मिलता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ, श्री कुमार, नग्नजित, कौटिल्य। चित्रलक्षण की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नग्नजित, जिन्हें कि
भयजित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चित्रलक्षण के रचयिता हो जाएंगे नग्नजित। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप सभी, क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भोज, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया अभिलाषितार्थ चिंतामणि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, कला शब्द के लिए दो शब्दों का प्रयोग चारु और कारु, ये जो शब्द है किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, चित्रलक्षण, गीता, अष्टाध्यायी। तो पहले एक क्वेश्चन और आप नोट कर सकते हैं, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने, ये भी आपका पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी जो है ये ग्रंथ पाणिनि का है और इसी में पाणिनि ने कला शब्द के लिए चारु और कारु शब्द का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? सूरदास, कबीरदास, कालिदास, भोज। ऋतु संहार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कालिदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की है। तो कालिदास के और भी जो बुक है उनको आप देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? अमृता शेरगिल ने, मीरा मुखर्जी ने, मैंने, चित्रलेखा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया था। महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? चित्रलेखा ने। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैगनी, हरा, पीला, लाल। तो भीमबेटका के जो गुफा चित्र है यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा रंग देखने को मिलता है, प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्जापुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। तो भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल के पास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के। होशंगाबाद क्षेत्र के जो आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र हैं ये आपके मध्यकाल के हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने, काकबर्न ने, कनिंघम ने, आर.डी. बनर्जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी.आर. हंटर के द्वारा ही पंचमढ़ी की खोज की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने जो हैं ये आपको मिलते हैं भीमबेटका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस पर बने हैं? गुफाओं में, घरों की दीवार में, शैलाश्रयों में, लकड़ी पर। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है ये शैलाश्रयों में बनाए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप, तो ये आपका कहाँ पर पाया गया है? आदमगढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखुनिया। तो लिखुनिया जो आपकी है ये आपकी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। होशंगाबाद जो है ये आपका शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी। पशु, मानव, पक्षी। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं, पशु भी है, मानव भी है, पक्षी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सर्वाधिक चित्र किस विषय पे मिले हैं? तो आखेट से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और जितने भी इस चैनल पे क्वेश्चन कराए गए हैं, आप देखिएगा एग्जाम के बाद कितने ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी, तो ये किस लिए फेमस है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यूथ कंपटीशन की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कराए गए हैं, उत्तर प्रदेश की कला से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जरूर देखेंगे सभी वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो सभी लोग जानते हैं कि मिर्जापुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? सिंघारिया, सारनाथ, अवध, मिर्जापुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ियों पर, कवरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर क्षेत्र में जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, तो यहीं पर आपको भारतीय गुफा चित्र बने हुए मिलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ियों पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। तो शिवा मोहर जो है ये कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? गेंडा, घोड़ा, भैंसा, हाथी। तो शिवा मोहर जो बनी हुई है इस पर आपको घोड़ा का चित्र नहीं मिलता है, गेंडा, भैंसा, हाथी ये तीनों ही आपको मिलते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भरत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही भरत स्तूप की खुदाई कराई गई थी। तो याद रखेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी के जेठहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल से ही सिंधु घाटी के जेठहार की खोज कहाँ से हुई थी? लोथल से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? काली बास्केट, काली चूड़ी, काली बाग, काली छींटे। तो कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर काली चूड़ियों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती, कांच के मोती। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त अधिकांश आभूषण है ये आपके पत्थर के मोती से बनाए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक काल अवधि समय से संबंध रखता है? मौर्य काल से, शुंग काल से, सिंधु घाटी काल से, गुप्त काल से। तो ये आपका धौलावीरा जो है ये आपका सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृदेवी किस सामग्री से बनी है? लकड़ी, पत्थर, धातु, मृणमूर्ति। तो मातृदेवी जो है ये आपकी मृणमूर्ति से बनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मृणमूर्ति, लकड़ी, पत्थर, कांच। तो याद रखेंगे मातृदेवी पूछा जाए तो आप मृणमूर्ति टिक करेंगे, लेकिन अगर आपसे डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी पूछी जाए तो ये आपका कांस्य में बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें, धातु।
सिंधु घाटी की जो वास्तुकला है ये आपकी पकी हुई ईंटों से बनाई गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई? रेत के द्वारा ढलाई, मोम निकालकर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई, फाइबर में ढलाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांस्य मूर्तियां हैं ये मोम निकालकर बनाने की विधि के द्वारा ढाली गई हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी क्लास 11 की मैंने डिटेल में बताई है और वहाँ पे ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है, तो जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा यूथ कंपटीशन की प्लेलिस्ट और कला रिवीजन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट भी है। उत्तर प्रदेश का एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारियाँ दी गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन सभी प्लेलिस्ट को आप जरूर क्लिक करें और शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किन आकारों में बने हैं? ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त, अर्ध अमूर्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यामितीय। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपका आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं तो ये आपके हैं पुरातात्विक उत्खनन, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए, खेल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था व्यापार के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, मोढेरा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर, तो ये कहाँ के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी। हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका पटचित्र के लिए हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपके ईंटों के उपयोग के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ईंटों का उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल और धौलावीरा, तो ये आपका कहाँ पर है? भारत में। कहाँ पर? भारत में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाकयार्ड यानी कि नौका घाट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध मंदिर। ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, डाकयार्ड, ये तीनों ही आपके हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा हैं, लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, सिंधु घाटी काल। लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियाँ हैं ये किस काल की हैं? सिंधु घाटी काल की। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है ये किस सामग्री से बनी है? मृण मूर्ति, लकड़ी, पत्थर, कांस्य। यहाँ पर डांसिंग गर्ल पूछा गया है, आपको बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांस्य से बनी हुई है। अगर यहाँ पर आपसे मातृ देवी की पूछता तो वो मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की बनी है। ठीक है, ध्यान देंगे एग्जाम में और सही आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरे,
सिंधु घाटी की मूर्तियाँ, सिंधु घाटी के मृदभांड, सिंधु घाटी की चित्रकला। यूनिकॉर्न की जो छवि है ये सिंधु घाटी की मोहरों से प्राप्त होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की मोहरें। सिंधु घाटी की मोहरें, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी की मोहरें से। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हड़प्पा से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है? संगमरमर, लाल चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, पकी हुई मिट्टी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल चूने का पत्थर। राइट आंसर ऑप्शन बी, हड़प्पा से जो मूर्ति शिल्प यानी पुरुष धड़ का मिला है ये लाल चूने के पत्थर से बना है। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें किससे बनी हैं? मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की, चमड़े की। सिंधु घाटी से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं ये मिट्टी की बनी गई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष, शमी वृक्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल वृक्ष। सिंधुवासी जो थे ये किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतमी बलश्री। सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है? ए.के. कुमार स्वामी, राखल दास बंदोपाध्याय, कार्ल खंडेलवाला, एम.एस. कंधावा। तो यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखल दास बंदोपाध्याय। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की, मेसोपोटामिया की। तो दजला फरात नदियों के दोआब में जो पनपी सभ्यता है ये आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? लोथल, कालीबंगा, बनवाली, गिरिनगर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरिनगर। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का नहीं है गिरिनगर। लोथल, कालीबंगा, बनवाली ये तीनों ही हड़प्पा संस्कृति के नगर थे। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता। तो प्रथम धातु मूर्ति जो है ये आपकी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, यह कागज का वास्तविक माप क्या है? कागज का वास्तविक माप क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे कागज का वास्तविक माप क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 210 × 297 mm। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? बहुत ज़्यादा फाववाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार हो जाएगा ऑप्शन डी, मातिस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? क्वेश्चन नंबर 5 है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? सभी लोग आंसर करेंगे, एक एक क्वेश्चन का, हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग करते चलेंगे। तो विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, पिकासो के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वेर्निका। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? सभी टॉपिक से ये प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से करिए। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? इसके बाद जब भी आपका लाइव सेशन होगा तो आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा, आप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल है शिवानी आर्ट क्लासेज, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। सभी का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। तो सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है?
सभी लोग आंसर देंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार है? क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग आंसर करेंगे। इनमें से कौन मूर्तिकार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। और इनके विषय में जानकारी आपको अगर चाहिए तो चैनल पे समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, सभी कलाकारों के विषय में आपको वहाँ पे जानकारी डिटेल में दी गई है, तो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो सबसे पहले अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आंसर करेंगे यहाँ पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारिया सैतुओला। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारिया सातुओला। सातुओला होगा यहाँ पर। तो मारिया सातुओला ने सबसे पहले अल्टामिरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारिया सातुओला। ठीक, सबसे पहले मारिया सातुओला ने अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज की। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग देंगे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? अगर आप बिहार स्टेट या फिर किसी भी स्टेट का आर्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी क्लासेस कराई जा रही हैं सभी आपके आर्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ये आपके सभी जितने भी कला की परीक्षाएं होती हैं, KVS, NVS, DSSB, इसके अलावा इधर आपका UP TGT PGT हो गया, इसके अलावा आपका MIRS TGT PGT, सभी जगह उपयोगी रहने वाली हैं। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, अपनी तैयारी करते रहिए। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदमगढ़। राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए, आदमगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? सभी लोग आंसर देंगे। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्को की गुफाएं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर क्या है? पान की आकृति बनी है, तो ये किस गुफा में स्थित है? आंसर दीजिएगा फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंडाला गुफा। ठीक है, तो ये पिंडाल गुफा में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? जितनी भी गुफाएं हैं ये भी आपकी कराई गई हैं चैनल पर, तो आप लोग गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट जरूर क्लिक कीजिएगा। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री VS वाकड़कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फटाफट यहाँ पर हम लोग देखेंगे सभी प्रश्न और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया जा रहा है, तो आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखुनिया। लिखुनिया कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य जो है ये किस गुफा में अंकित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिखुनिया। तो लिखुनिया की गुफा में आपको मिलता है नृत्य के दृश्य का चित्र। ठीक है, और ये मिर्जापुर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहाँ पर। 17 क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए, तो किससे निर्मित किए गए? प्रागैतिहासिक चित्र, जितने भी प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो उस समय में गेरू और चारकोल से चित्र बनाए जाते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 18।
प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? मोनालिसा का चित्रकार कौन था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा बनाया गया। और मोनालिसा से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें जानकारी दी गई है, देख लीजिएगा। चैनल पे और भी वीडियो दिए गए हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तैलचित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, तैलचित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर डी के साथ जाएंगे, वॉन आइक। अगला प्रश्न आंसर करेंगे, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी? किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोमनस्क कला शैली। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य को स्थापित किया? यहाँ पर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता रही है? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता रही है? सभी लोग आंसर जरूर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी का आना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हंगरी बुडापेस्ट में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समकालीन कला। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी कलाकार है उनका वीडियो भी आपको दिया जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को क्लिक कर लीजिए जब भी वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुबनी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं, तो ग्वेर्निका किसके द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी जो है ये आपकी बिहार की लोक कला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोक कलाओं का भी वीडियो आपको चैनल पर दिया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तीन चित्र है तीन ताहिती वासी का चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 आंसर देंगे सभी लोग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाल गोगवा। तीन ताहितीवासी चित्र किसने बनाया था? पाल गोगवा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, तो प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे क्लॉद मोने। इनका चित्र है सूर्योदय का प्रभाव। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन थे? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने ए आंसर दिया सभी का सही है, पॉल सेंजा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकाल्ट। स्वच्छंदतावादी आंदोलन जो था ये किसने प्रारंभ किया था? थियोडोर जेरिकाल्ट ने। अगला प्रश्न, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्रॉक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी लोग देंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बराक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घनवाद। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा को किसने चित्र किया है? मार्शल दुनशा ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिएगा, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लारियोनोव। ठीक है, रियलिज्म यानी कि किरणवाद के प्रवर्तक कौन थे? मिखेल लारियोनोव। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोगवा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग आंसर देंगे। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भित्ति चित्र के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुर्बे। रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग रिवीजन बार बार कीजिए। और जितने भी चैनल पे लाइव सेशन है उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। तो द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे था। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 45 का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माने। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 47, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48,
कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के काल के थे और ये पशु पक्षियों के चित्र के लिए फेमस थे। ठीक है, तो बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 51। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन शैली। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? अजंता की अनुकृति बनाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर गिल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी एवं ईरानी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? सभी लोग आंसर जरूर करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 55। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 के समय में किस शैली में कार्य हुआ? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। उम्मेद सिंह के समय में कोटा शैली में कार्य हुआ और यहाँ पर शिकार के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। सित्तनवासल गुफा जो है यह तमिलनाडु के तंजौर के निकट पद्दुकोट्टई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? 57। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकला। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 58। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आधुनिक। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बनी ठनी। किसके द्वारा बनाया गया था? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आज के इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये 60 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर जरूर देंगे। शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन, सभी लाइव सेशन के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।